नमस्कार, मैं हूं संतोष मानव और मैं जो सूचना आपको देने जा रहा हूं उसकी व्याख्या आप तीन तरह से कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। और जो सूचना है वह अभी अभी फ्लैश हुई है। देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस उसको फ्लैश कर रहे हैं और बहुत ही प्रमुखता के साथ यह बताया जा रहा है। अगर आप लालू यादव के समर्थक हैं तो आप इसकी व्याख्या इस तरह करेंगे कि यह लालू प्रसाद यादव को फंसाने की रणनीति है। यह उनको जेल भेजने का तरीका है। केंद्र की सरकार उनको फिर जेल भेजना चाहती है। उनके परिवार को फंसाया जा रहा है। उनके परिवार को बदनाम किया जा रहा है। अगर आप लालू यादव के विरोधी हैं तो आप यह कहेंगे कि जैसा करनी है वैसा भरना पड़ेगा। जैसा उन्होंने किया, जिस तरह उन्होंने लूटा, अब उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। और अगर आप बीच के आदमी हैं, निष्पक्ष सोचते हैं, आप भक्त नहीं हैं, किसी के कट्टर विरोधी नहीं हैं, आप में विश्लेषण करने की क्षमता है, आप में धैर्य है, आप निष्पक्ष हैं, तो आप कहेंगे कि अभी वेट करना चाहिए, अभी इंतजार करना चाहिए। सूचना आते ही उस पर विश्वास कर लेना ठीक नहीं है। जो सच होगा वह आज न कल तो सामने आएगा ही। सूचना यह है कि रेल मंत्री रहते हुए 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ 12 या 15 लोगों को नौकरी नहीं दी। सिर्फ 12 या 15 लोगों से गिफ्ट के रूप में या कौड़ियों के मोल जमीन नहीं ली। ध्यान रखिएगा, पूरा मामला जमीन के बदले नौकरी देने का है। ताजी सूचना यह है कि 10, 12, 15 नहीं, उन्होंने 4000 लोगों को नौकरी दी। ध्यान दीजिए, 4000, और वह भी बिहार के 5 जिलों से, 5 या 6 जिलों से। और जिस तरह की खबर लिखी गई है, जो सूचना आ रही है, वो दिख रहा है यह संगठित अपराध की तरह। संगठित अपराध यानी एकदम योजना बनाकर किसी चीज को करना, उगाही करना, लूटना, संगठित अपराध की तरह। कहा गया है कि 5-6 जिलों से 4000 लोगों को नौकरी दी गई और बकायदा इसके लिए पटना में एक कार्यालय बनाया गया। और वो कार्यालय कहाँ था? रेल मंत्रालय का जो पटना में कैंप कार्यालय बनवाया था लालू प्रसाद जी ने, उसी कार्यालय में एमआर कैंप के नाम से एक अलग सेल बनाया गया, एमआर सेल। और वहीं पर आवेदन जमा होता था जिसको नौकरी चाहिए। वहीं पर आवेदन की छटनी होती थी, उसको देखा जाता था कि सही है कि नहीं है। पूरी नियुक्ति 4th क्लास में हुई है, बड़े पदों पे नहीं। और उसी कार्यालय के द्वारा आवेदन को जांच करने के बाद, सारे कागजात जमा करने के बाद विभिन्न रेल मंडलों को भेजा जाता था, विभिन्न रेल जोन को भेजा जाता था कि इसको नौकरी पर रखिए। और बदले में पैसा लिया गया, जमीन ली गई, या कौड़ियों के भाव जमीन ली गई, या गिफ्ट के रूप में जमीन लिखवा लिया गया। लेकिन इसमें कमाल यह है कि पूरी खबर जो है सीबीआई के सूत्रों के हवाले से है, किसी का उल्लेख नहीं किया गया है। जिसको लेके तेजस्वी यादव चिढ़ते हैं, कहते हैं कि सूत्रों के सहारे जो खबर लिखी जा रही है। और उसमें यह कहा गया है कि अगर डॉक्यूमेंट में, अगर जो आवेदन के साथ जो प्रमाण पत्र लगाए गए हैं उसमें गड़बड़ी होती थी तो इस सेल के लोग उसको ठीक करवाते थे और उसको सुधार करने के बाद फिर नौकरी के लिए फॉरवर्ड किया जाता था। यह भी लिखा गया है कि अगर वो व्यक्ति, वो कैंडिडेट जिसको नौकरी चाहिए जमीन के बदले या कम दाम में जमीन देकर, वो अगर फिजिकली फिट नहीं है
तो फिर से उसका आवेदन ऐसे विभाग के लिए रिकमेंड किया जाता था मंत्री की अनुशंसा के साथ जहां फिजिकल फिट होने की आवश्यकता नहीं है या जहां फिजिकल प्रमाण पत्र नहीं लगता है, फिजिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र नहीं लगता है। तो अगर आप इस सूचना को देखेंगे तो लगता है कि संगठित गिरोह बनाकर बकायदा जमीन लेकर, कम दाम पे जमीन लेकर और नौकरी देने का अपराध किया गया है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि सूचना की व्याख्या 3 तरह से होगी और किस तरह से होगी मैंने पहले ही आपको बता दिया। लेकिन जो मुझे लगता है, अगर ये सूचनाएं कहीं आ रही है, ये मेरा ओपिनियन है, ये सूचनाएं आ रही है, इसको बड़े पैमाने पर फ्लैश किया जा रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि जिन 4000 लोगों को नौकरी दी गई उनमें से 1500 का डाटा सीबीआई को मिल गया है। लालू प्रसाद जी के यहाँ जो छापे उपे पड़े हैं उसमें एक डाटा मिला है जिसमें 1500 लोगों के नाम बाकायदा है और किस जोन में वो पदस्थापित है वो भी मिल गया है। यहां तक बात पहुंच गई है। तो जो मुझे लग रहा है कि ये कुल मिलाकर ये सब सारी खबरें जो हैं ये संकेत दे रही है, पक्के तौर पे नहीं, ये संकेत दे रही है कि लालू प्रसाद यादव को फिर से जेल भेजने की तैयारी हो रही है। चारा घोटाले में तो उनको सजा हो चुकी है, 900 करोड़ का चारा घोटाला, उसमें उनको सजा हो चुकी है और वो भी जमानत पे बाहर है। और अब लगता है कि इस घोटाले में, जमीन के बदले नौकरी घोटाले में, उनको फिर से जेल भेजने की तैयारी है, उनको भी, तेजस्वी को भी। और उसके पहले ये माहौल बन रहा है, ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। तो लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या करेंगे, आप भी कीजिए, लेकिन कमेंट करके बताइए कि आपने इसकी व्याख्या कैसे की है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, संभव हो तो ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।